अक्सर हम अपनी कुंडली देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारे काम क्यों रुक रहे हैं या अचानक दुश्मनों की संख्या क्यों बढ़ गई है। ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन ग्रंथों में इसके कुछ स्पष्ट कारण बताए गए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई ग्रह नीच का होता है या राहु के साथ बैठता है तो उसका आपके जीवन पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। पॉइंट, सबसे पहली बात, शत्रु ग्रहों का प्रभाव। ग्रंथों के अनुसार अगर कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो उसकी दशा के दौरान आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है, दुश्मनों में बढ़ोतरी। इस समय आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाते हैं, काम में असफलता। आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन साधारण कार्यों में भी सफलता मिलना मुश्किल सा प्रतीत होगा। यह वैसा ही है जैसे दो दुश्मन एक ही कमरे में बंद हो, वहां शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। नीच के ग्रहों और उनका साथ। अब बात करते हैं कि नीच के ग्रहों की। ज्योतिष में हर ग्रह की एक ऐसी राशि होती है जहां वह सबसे कमजोर हो जाता है। शुभ ग्रहों का प्रभाव और शुभ फलों का अभाव। शास्त्र कहते हैं कि जो ग्रह नीच का होता है वह अपनी दशा में शुभ फल नहीं दे पाता। बुरा संग। इतना ही नहीं, अगर कोई अच्छा ग्रह भी उस नीच ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी भी शक्ति कम हो जाती है और वह भी शुभ फल देना बंद कर देता है। यानी संगति का असर यहाँ पर भी साफ दिखाई देता है। राहु का खतरनाक प्रभाव। सबसे गंभीर बात यहाँ यह आती है कि अगर कोई नीच ग्रह राहु के साथ बैठ जाए तो स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हानिकारक दशाएं। ऐसी स्थितियों में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा काफी कष्टदायक सिद्ध हो सकती है। स्थान का स्वामी और राहु अगर जिस घर में बैठा हो उस घर का मालिक भी कमजोर कर देता है। जीवन में खुशियों की कमी और न्यूनता महसूस होती है। केंद्र के ग्रह और विदेश यात्रा के बारे में बात करते हैं। अंत में शास्त्र एक और योग बताते हैं कि कुंडली के केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में स्थित ग्रहों की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को शोक या दुख का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह समय परदेश यात्रा यानी फॉरेन टूर का भी एक बहुत अच्छा संकेत देता है। लेकिन याद रहे, ये यात्रा अक्सर सुखद न होकर मजबूरी या कष्ट की वजह से होती है। तो यह प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण था, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं तो सही से जप, दान और सकारात्मक कर्मों से इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। क्या आपने कभी अपनी कुंडली में राहु या नीच ग्रहों के प्रभाव महसूस किए हैं? नमस्कार।